हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाने वाला हूँ और ये चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 12 BMT, वीडियो नंबर 7.1। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम लोग कहते किसे है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर्स में हम लोग को बताता है। क्या बताता है? दैट मेजर्स द अनसर्टेनिटी दैट द पर्टिकुलर इवेंट विल अकर। मतलब कुछ भी चीज हो रहा है, जैसे कि क्या क्या चीज हो सकता है, जैसे कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, कार्ड्स जो हम लोग खेलते हैं, डाइस जो लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस होता है वो, और बॉल। ये चार टॉपिक में क्या क्या चीज हो रहा है। जैसे कि मान ली कॉइन है, तो कॉइन को हम लोग टॉस किए और कॉइन में हेड आने के चांसेस कितना है, टेल आने के चांसेस कितना है, वो हम लोग को बताना होता है। फिर जो हम लोग डाइस खेलते हैं, तो डाइस खेलने में हम लोग का 2 आने के चांसेस कितना है, 3 आने के चांसेस कितना है, वो हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और कार्ड्स के भी हैं और बॉल्स के भी। ये 4 टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला एक है कि पी ए, ठीक है, या फिर पी, इसको ई कर लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, ई का मतलब होता है इवेंट। ठीक है, मतलब इन चारों में से कुछ भी चीज अगर हो रहा है तो उसका, ठीक है, वो चीज यहाँ पे लिखना होता है। क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। तो पी ई इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, मतलब फेवरेबल आउटकम मतलब क्वेश्चन में जो चीज हम लोग से पूछा जाएगा वो हम लोग को ऊपर लिखना है और नीचे में हम लोग को क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कॉइन है, एक कॉइन है, उसको टॉस करना है, तो उसमें टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं, हेड या फिर टेल, दो ही हो सकता है। तो वही, तो जो टोटल होगा वो नीचे लिखना है। और जो चीज पूछा जाए, जैसे कि हेड पूछा, तो एक कॉइन को टॉस करने पे, एक कॉइन को टॉस करने पे एक ही बार हेड आ सकता है, तो ऊपर में 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो ऊपर में रहेगा और टोटल उसका नीचे रहेगा। ये जो चीज है, आपको हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अभी मैं ये टॉपिक जो है कॉइन, डाइस, कार्ड्स और बॉल, इसको मैं एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन बनाना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग टॉपिक को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉइन से, कि अगर इफ वन कॉइन इज टॉस, अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो इसका टोटल आउटकम क्या होगा। तो टोटल आउटकम इसका होगा या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल आउटकम क्या हो गया, 2। ठीक है, तो 2 का पावर 1, इसको मैं बताऊंगा कि 2 का पावर 1 में क्यों लिखा हूं। इसका बस ये समझ लीजिए कि टोटल आउटकम कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, अगर 2 कॉइन हम लोग के पास है और दोनों को अगर टॉस किया जा रहा है तो इसका टोटल आउटकम क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि दोनों में हेड आए, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में टेल आए, ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में हेड आए और दूसरे वाले में टेल आए, और ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में टेल आए और दूसरे वाले में हेड आए। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इफ 3 कॉइन आर टॉस्ड, अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाए तो टोटल आउटकम इसका क्या होगा, तीनों में हेड आ सकता है, 2 में हेड और 1 में टेल आ सकता है, पहले वाले में हेड और दूसरे में टेल और फिर तीसरे में भी टेल, ये भी हो सकता है। पहले वाले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, तीनों में टेल भी आ सकता है, टेल टेल हेड भी आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, और टेल हेड और टेल ये आ सकता है ना। तो ये टोटल कितना हो गया, 8। ठीक है, तो अब इसको आपको याद अगर करना है कि आप इसको याद कैसे कर सकते हैं कि टोटल आउटकम कितना होगा, ये तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपका क्वेश्चन में कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना पड़ेगा टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ दे कि टोटल आउटकम एक कॉइन को टॉस करने का क्या है, तो ये 2 का पावर 1। तो 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 2 ही होता है, तो इसका टोटल आउटकम 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाए तो 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, और इफ 3 कॉइन्स आर टॉस, अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाए तो इसका क्या होगा, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है ना, आपने देखा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर
एक कॉइन को टॉस करना है तो 2 का पावर 1, 2 कॉइन को टॉस करना है तो 2 का पावर 2, 3 कॉइन को टॉस करना है तो 2 का पावर 3। ठीक है, ये होता है, ये इसका शॉर्टकट है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कॉइन का टोटल आउटकम कैसे निकालना है। तो अब हम लोग डाइस को समझते हैं। अगर एक डाइस को, डाइस होता है जो हम लोग लूडो खेलते हैं तो उसमें जो फेंकते हैं वो वाला, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है वो वाला। ठीक है, तो वही अगर हम लोग पास एक डाइस है तो उसका टोटल आउटकम कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये सब में से कुछ आ सकता है, तो इसका टोटल आउटकम हो जाएगा 6। ठीक है, नंबर्स ऑफ टोटल आउटकम 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 डाइस अगर एक साथ हम लोग फेंक रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में भी 1 और दूसरे वाले में भी 1 आए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले में 1 और दूसरे वाले में 2 आए। तो इस तरह से ये टोटल आउटकम है, ये पूरा जो है वो 36 है। ठीक है, आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, इसको याद करने का मैं ट्रिक बताता हूं कि अगर एक डाइस है तो 6 का पावर 1 और अगर 2 डाइस है तो 6 का पावर 2, तो 6 का पावर 2 कितना होता है, 36। तो ये पूरा जो है लिखा हुआ ये 36 है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने कैसे निकाला। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन तक ही पूछ सकता है, 3 कॉइन से आगे का नहीं पूछ सकता। और अगर डाइस का पूछ रहा है तो 1 डाइस और 2 डाइस का ही पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी तरह से देखना है और आपको समझना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉइन का और डाइस का। इसके बाद मैं कार्ड वाला बता देता हूँ। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, आप इसको पहले लिख लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको कार्ड्स के बारे में बताता हूं। तो देखिए, जो कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स, और इस 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं, ब्लैक। ठीक है, और 26 कार्ड्स रेड होते हैं। ठीक है, रेड होते हैं। ठीक है, और इसमें से भी क्या होता है कि जो ब्लैक वाले होते हैं ये ब्लैक, ठीक है, ये ब्लैक में क्या होता है, क्लब होता है 13 और स्पेड्स भी होता है 13। ठीक है, ये दोनों 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, क्लब के 13 कार्ड और स्पेड्स के 13 कार्ड। इसी तरह से रेड में भी 13 कार्ड होते हैं। 13 कार्ड होते हैं डायमंड इसके 13 कार्ड होते हैं, और हार्ट का भी 13 कार्ड होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये रेड कार्ड का है और ये ब्लैक कार्ड का है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो क्लब है, स्पेड्स है, डायमंड है और हार्ट है, इसमें 13 कार्ड होते हैं। अब वो कार्ड कौन कौन से होते हैं, देखिए यहां पर 13 कार्ड के बारे में मैं बता रहा हूं। सबसे पहले होता है एस। ठीक है, एस, जिसको हम लोग इक्का भी कहते हैं, है ना, एस, इसको हम लोग इक्का कह सकते हैं, या फिर आप इसको मान लीजिए ये 1 है। ठीक है, वैसे इसमें लिखा हुआ होता है ए। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, फिर जैक, फिर मतलब जैक होता है, क्वीन होती है और किंग होता है। ठीक है, टोटल ये कितने कार्ड्स हो गए, ये 13 कार्ड हो गए। ठीक है, तो इसी तरह का सेम कार्ड 13 इसमें भी होता है, 13 इसमें भी होता है, 13 इसमें भी होता है। ठीक है, सेम यही तरह का। तो ये हुआ आपका पूरा 52 कार्ड्स का पूरा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इसी में से। ठीक है, कि अगर हम लोग ताश का कार्ड फेंक रहे हैं तो उसमें डायमंड आने के चांसेस कितने हैं, और रेड कार्ड आने के चांसेस कितने हैं, स्पेड्स आने के चांसेस कितने हैं, किंग आने के चांसेस कितने हैं, क्वीन आने के चांसेस कितने हैं, एस आने के चांसेस कितना है, मतलब कुछ भी इसी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कि कार्ड्स किस तरह से होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जब पूछेगा तो हम लोग इसी का हेल्प लेके और फिर करेंगे। ठीक है, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इस तरह से ये सब होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता है कि क्लब्स के कितने कार्ड होते हैं, स्पेड्स के कितने कार्ड होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं जो बुक में दिया हुआ है उसमें। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए।
तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और क्वीन फ्रॉम अ वेल सफिड पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड्स में किंग और क्वीन आने का पॉसिबिलिटी कितना है वो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम कितने होंगे वो हम लोग लिखते हैं। तो टोटल आउटकम कितने होंगे 52, क्योंकि हम लोग पास कितने कार्ड है 52 कार्ड्स है और इस 52 कार्ड्स में हम लोग को बताना है कि किंग और क्वीन आने का पॉसिबिलिटी क्या है। अब हम लोग लिखते हैं नंबर्स ऑफ, ये आप पूरा लिखिएगा, ठीक है, NUMBER पूरा लिखिएगा। नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हम लोग से क्वेश्चन में जो पूछेगा वो हम लोग को इसमें बताना है। नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 4 है, ठीक है। और ये मैं किस चीज का बात कर रहा हूँ किंग का, ठीक है। और क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा है किंग भी पूछा और क्वीन पूछा है। अब पूरे 52 कार्ड्स में किंग कितने होते हैं 4 किंग होते हैं, है ना। स्पेड्स का, क्लब का, हार्ट का और डायमंड का, सब में एक एक होते हैं, तो टोटल हो गया 4 कार्ड, ठीक है। अब नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, अब की बार हम लोग क्वीन का बात कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में तो दोनों पूछा है। किंग 4 है तो क्वीन भी 4 होगी, सब में एक एक क्वीन होंगी, तो किंग हो गए 4 और क्वीन हो गए 4, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, जो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर P और यहाँ पर E होता है, तो E की जगह पे जो क्वेश्चन में पूछा क्या है किंग और क्वीन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंदर में किंग और क्वीन, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है इज इक्वल टू, ठीक है। अब किंग और क्वीन कितने थे 4 किंग और 4 क्वीन, तो 4 + 4, ठीक है। और नीचे में टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम कितना है 52, तो यहाँ पर 52, ठीक है। नीचे इसको सॉल्व करते हैं तो 4 + 4 8 हो जाएगा, 8/52, ठीक है। इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा 4 के टेबल में 2 बार में और ये 4 के टेबल में 13 बार में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/13, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे, पहले सबसे पहले टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम लिखना है, उसके बाद नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम लिखना है, जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो लिखना है, उसके बाद फॉर्मूला और उसके बाद फिर सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग। एक किंग निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा इन एंड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में किंग निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो पूछा है, ठीक है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम हम लोग लिखेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। तो कितने कार्ड्स है हम लोग के पास 52 कार्ड्स है, 52, ठीक है। अब नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर्स ऑफ फेवरेबल, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा फेवरेबल आउटकम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है किंग आने के चांसेस ना, किंग आने के चांसेस पूछा गया है, ठीक है, इज इक्वल टू। तो 52 कार्ड्स में किंग कितने होंगे 4 किंग होंगे, तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब नीचे में फॉर्मूला आपको लिखना है, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है। मैं टाइम बचाने के कारण मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा PE, जो भी क्वेश्चन में पूछेगा वो अंदर में। तो हम लोग को किंग के बारे में पूछा है, तो किंग, और किंग कितना आ रहा है ऊपर में लिखना है फेवरेबल आउटकम, तो 4 और नीचे में टोटल, तो टोटल कितना है 52। इसको काटेंगे तो ये 1 और ये 13 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/13, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है, आसान है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इस सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड। ये जो वर्ड दिया है प्रोबेबिलिटी, इस वर्ड से एक लेटर को चुनना है हम लोग को, ठीक है, सेलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल। तो
क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि जो हम लोग लेटर सेलेक्ट करेंगे वो वोवेल ही होगा, वो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पहले सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम क्या होगा? टोटल लेटर कितने हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो काउंट करते हैं कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है, तो टोटल आउटकम हो जाएगा 11। ठीक है, अब निकालेंगे फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, आप इसको निकालने से पहले आप चाहे तो फेवरेबल आउटकम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया कि फेवरेबल आउटकम मेरा कौन कौन सा होगा। तो कौन कौन सा होगा, हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है कि वोवेल बताइए, तो वोवेल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो इसमें से एक ये हो गया, 2 3 और ये 4। ठीक है, कौन कौन सा है? ओ है, ए है, आई है और आई है। ठीक है, ये है। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लिखिएगा। फॉर्मूला लिखने के बाद में आप लिखिएगा पी ई, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ए ई आई, सॉरी ई तो नहीं था ना, ई नहीं था, ए था, ओ था और आई था, है ना, ये था। चलो ठीक है, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर वोवेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितने हैं? 4, तो ऊपर में 4, जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो ऊपर, और नीचे में टोटल कितना है? 11। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, फिर करवा दूंगा मैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या है? ए डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को फेंका जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिजिट लेस देन 4। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो 4 से कम आएगा। ठीक है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम क्या है ना। तो एक डाइस को जब हम लोग फेंकते हैं तो टोटल आउटकम क्या होता है? टोटल आउटकम होता है 6। ठीक है, क्या क्या होता है उसमें? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी और 6 भी। ठीक है, ये सब आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फेवरेबल आउटकम क्या होगा। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम क्या होता है? जो हम लोग से क्वेश्चन में पूछता है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लेस देन 4 से कम होना चाहिए। तो 4 से कम क्या क्या हो सकता है? 1 2 और 3। ठीक है, यही हो सकता है 4 से कम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हुआ? नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये हो गया 1 2 3, 3 हो गया, तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर मैं फॉर्मूला के बाद का मैं लिख देता हूँ पी ई की जगह पर क्या कि हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है लेस देन 4, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेस देन 4। ठीक है, इज इक्वल टू, तो क्या था यहाँ पर ऊपर में जो क्वेश्चन में पूछता है वो, तो फेवरेबल आउटकम हम लोग का क्या है? 3, और नीचे में कितना? टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम है 6, तो इसको काटेंगे तो 1 और 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है ए बैग कंटेन 6 व्हाइट बॉल। एक बैग है जिसमें 6 व्हाइट बॉल है एंड 9 ब्लैक बॉल, और 9 ब्लैक बॉल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल। हम लोग को बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम लोग बॉल निकालेंगे वो ब्लैक कलर का होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, तो टोटल बॉल है कितना? टोटल बॉल है 6 व्हाइट बॉल है और 9 ब्लैक बॉल है। तो 6 + 9, तो कितने हो गए? 15 बॉल्स। तो टोटल बॉल है 15। ठीक है, और हम लोग से पूछा क्या है? हम लोग से पूछा है कि ब्लैक बॉल निकालने के चांसेस। चलो ठीक है, तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? ब्लैक बॉल का, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ब्लैक बॉल का पूछ रहा है। ठीक है, ब्लैक बॉल। ठीक है, इज इक्वल टू,
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, ब्लैक बॉल है कितना, ब्लैक बॉल है 9, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9। ठीक है, चलो अभी इसको आगे में फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला लिखने के बाद में आप फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। उसके बाद PE की जगह पर क्या, ब्लैक बॉल, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद ऊपर में जो क्वेश्चन में पूछा रहता है वो लिखते हैं और नीचे में टोटल। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, ब्लैक बॉल का, और ब्लैक बॉल है कितना 9, तो 9 बाय, और टोटल नीचे लिखना होता है, टोटल कितना है 15, तो नीचे में 15। इसको काटेंगे 3 के टेबल से, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ए बैग कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 20 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसमें 10 व्हाइट बॉल है और 20 रेड बॉल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बैग। बैग से हम लोग को रेड कलर का बॉल निकालना है, तो उसका हम लोग का प्रोबेबिलिटी बताना कि क्या चांसेस है कि वो रेड कलर का ही बॉल होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले टोटल आउटकम लिखेंगे। तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम कितना है, 10 व्हाइट बॉल है और 20 रेड बॉल है, तो ये हो गया टोटल 30 बॉल्स। ठीक है, 30 बॉल्स। हम लोग देखते हैं कि नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसके बारे में पूछा है, हम लोगों से पूछा है रेड बॉल के बारे में, कि रेड बॉल निकालने के चांसेस क्या होंगे। तो ठीक है, रेड बॉल कितना है 20, तो यहाँ पर 20। ठीक है, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 20। अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद में PE, यहाँ पर मैं रेड बॉल लिख देता हूँ, रेड बॉल, ठीक है, इज इक्वल टू, ऊपर में जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है 20, मतलब रेड बॉल 20 है, और नीचे में टोटल लिखना होता है, टोटल कितना है 30, तो 0 से 0 कट, बचा 2/3, तो 2/3 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा, चाहे 2/3 लिखिए या फिर इसको आप डिवाइड करिएगा तो 0.67 आएगा, मतलब 0.666 ऐसे करके आएगा, पर मैं इसको ऐसे करके लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ये दोनों में से आप कुछ भी लिखिए, आंसर सेम होगा आपका। ठीक है, चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आगे के क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ और फिर सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स जो होते हैं वो, 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड को उसमें से निकाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि फर्स्ट कि वो क्वीन होगा, सेकंड एक कार्ड ऑफ रेड कलर, एक रेड कलर का कार्ड होगा, थर्ड एक किंग ऑफ डायमंड, कि डायमंड का किंग होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, ये हम लोग को बताना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वीन से। ठीक है, कि 52 कार्ड में क्वीन कितना होगा। ठीक है, चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। ठीक है, तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम क्या होगा, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। ठीक है, कितने कार्ड्स होते हैं 52, तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम हो गया 52। अब फेवरेबल आउटकम निकालते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है हम लोगों से, वो पूछ रहा है नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, और आउटकम में हम लोग को क्या पूछा है, इसमें पूछा है क्वीन के बारे में। ठीक है, तो क्वीन, तो 52 कार्ड्स में क्वीन कितनी होती है, क्वीन होती है 4, तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, चलो तो अब मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है, PE की जगह पर क्या क्वीन के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर मैं अंदर में क्वीन लिख देता हूँ, इज इक्वल टू, कितनी क्वीन है 4, तो 4, और नीचे में टोटल लिखना होता है, तो टोटल कितना है 52। ठीक है, इसको कट करेंगे तो ये आएगा 1/13। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/13। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट वाला। अब इसके बाद सेकंड वाले को करते हैं। ठीक है, आप पहले इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में पूछा गया है एक कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर का कार्ड आने के क्या चांसेस होंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम तो 52 ही होगा। ठीक है, सेकंड नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, हम लोग से क्या पूछा है, एक कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर का कार्ड, तो रेड कलर का कार्ड 52 कार्ड में 26 होता है, तो 26 में यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नीचे में लिख देते हैं रेड कार्ड। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, और उसके बाद PE हम लोग लिखते हैं। E की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, रेड कार्ड है ना, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि P रेड
कार्ड, ठीक है, इक्वल टू, तो हम लोग ऊपर में वो लिखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेड कार्ड का, और रेड कार्ड कितना है 26, और नीचे में क्या लिखते हैं टोटल, तो टोटल कितना है 52, ये दोनों को काटेंगे तो ये 1 बार में और ये 2 बार में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कैसे मैंने सॉल्व किया। चलो इसके बाद थर्ड वाला भी बना लेते हैं, ठीक है, आप लोग उसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड में पूछा क्या है, ए किंग ऑफ डायमंड, डायमंड का किंग, तो क्या होता है कि चलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 52 होगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड नंबर बना रहे हैं और इसमें नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें हम लोग फेवरेबल आउटकम, हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है, किंग ऑफ डायमंड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं किंग ऑफ डायमंड, ठीक है। अब देखिए जो कार्ड है 52 कार्ड, उसमें सब में एक एक किंग होता है, डायमंड में एक किंग, हार्ट में एक किंग, क्लब में एक किंग और स्पिरिट में एक किंग। तो हम लोग से डायमंड का किंग पूछा है ना, तो डायमंड में तो एक ही किंग होता है, तो यहाँ पर ये 1 होगा। अगर ये पूछता सिर्फ किंग के बारे में तो हम लोग 52 कार्ड में कितने किंग होता है वो लिखते, ठीक है। तो अभी तो डायमंड में कितने किंग होता है 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दिया। अब फॉर्मूला लिखने के बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, PE और E की जगह पर किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 1 होता है और टोटल कार्ड कितने हैं 52, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको बनाया है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए। उसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 2 क्यूबिकल डाई वेयर फेसेस आर मार्क्ड विद डिजिट्स 1 to 6 आर थ्रोन, मतलब यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि एक डाइस है उसको फेंका जा रहा है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द, अच्छा द 2 बार हो गया, ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द फेस दैट टर्न अप फर्स्ट 8 एंड सेकंड 11। चलो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 डाइस है, दोनों को एक ही बार में फेंका जाता है, तो दोनों का आने के चांसेस क्या है कि दोनों डिजिट को अगर जोड़ेंगे, जैसे कि मान लो कि जो क्यूब है, ठीक है, दोनों क्यूब में यहाँ पर और यहाँ पर दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, ठीक है। वही चीज यहाँ पर बोला है सम ऑफ द डिजिट ऑन द फेसेस, दोनों का सम करने पर 8 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि इसमें 2 हो और इसमें 6 हो, ठीक है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है कि या फिर इसमें 6 हो, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 2 हो, ठीक है, तो भी 8 होगा। और क्या हो सकता है कि इसमें 3 हो और इसमें 5 हो, ठीक है, इसमें 5 हो, या फिर इसमें 5 हो और इसमें 3 हो, या फिर क्या हो सकता है ये 8 होगा इक्वल टू 8, या फिर क्या हो सकता है इसमें भी 4 हो, 1 2 3 4, और इसमें भी 4 हो, 1 2 3 4 इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये चांसेस हो सकता है 8 आने का, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, पहले वो लिखते हैं टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो 2 डाइस का कितना टोटल आउटकम होता है 36 होता है, और 1 डाइस का कितना होता है 6 होता है ना। चलो ये हो गया। अब फेवरेबल आउटकम, ठीक है, फेवरेबल आउटकम, ठीक है, जो कि आप ये वाला लिख सकते हैं 2 6, या फिर 6 2, और क्या 3 5 और 5 3, और क्या हो सकता है 4 और 4, ठीक है, ये हो सकता है। आप उसके बाद लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, कितने हो गए ये 5 हो गया, तो 5 बाय टोटल कितना है, टोटल है 36। अच्छा यहाँ पर तो मैं सिर्फ 5 ही लिखूंगा ना, चलो यहाँ पे ये हो गया 5, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा, तो P और अंदर में जो मैं लिखता हूँ तो वहां पे लिखूंगा सम ऑफ 8, ठीक है, 8 का सम आए तो उसके चांसेस क्या है 5 बाय नीचे में टोटल 36, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया इसको। इसके बाद सेम ऐसा ही एक और है, उसमें क्या पूछा गया है 11,
तो क्या क्या चांसेस हो सकता है कि वो 11 होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, पहले आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का 2 करते हैं। इसमें तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम 36 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग के पास तो 2 डाइस ही है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं। हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेकंड 1 1 मतलब 11। ठीक है, तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो सकता है, अगर हम लोग को दोनों को ऐड करके और 11 लेके आना है, तो मेरे ख्याल से 5 फर्स्ट में आ सकता है और सेकंड में 6 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है और सेकंड में 5 आ सकता है। यही 2 तरीका हो सकता है जिससे 11 आ सकता है ना। चलो ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो कितने हैं, ये है 2, 1 और 2 दो ही है। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के बाद में PEE क्या है, सम ऑफ 11। ठीक है, इक्वल टू कितना 2 और टोटल कितना है 36। इसको काटेंगे तो आएगा 1/18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/18 इसका आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। तो आप लोग उसको लिख लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और बाकी है, उसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग 10 एग्जैक्टली इन 1 थ्रो ऑफ 3 डाइस। 3 डाइस को हम लोग थ्रो कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो एग्जैक्टली 10 आए, वो चांसेस क्या है। जैसे कि ऐसा 3 डाइस है, 1 2 और 3। ठीक है, 3 डाइस है, तो हम लोग को क्या लेके आना है, एग्जैक्टली 10 लेके आना है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें 1 हो, इसमें 1 आया हुआ हो, इसमें हो सकता हो कि 4 आया हुआ हो, और इसमें हो सकता है कि 5 हुआ। ठीक है, तो ये इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, तो एग्जैक्टली 10 आना चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग को बताना है कि ये चांसेस कितने हैं, कितने टाइम्स ये 10 आ सकते हैं, वो चांसेस हम लोग को बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बात है कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 3 डाइस वाले ही हैं, जबकि मैंने आपको बताया था कि 3 डाइस वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी जैक बोर्ड ने इसको डाल ही दिया है। अब पता नहीं क्यों डाल दिया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये टाइम वेस्टिंग वाला है। ठीक है, अब आप ऐसे करके कितने सारे आप बनाइएगा, है ना, तो इसमें तो टाइम वेस्ट होगा ही। तो इससे अच्छा है कि देखिए मैं आपको 9 और 10 बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। तो डाइस कितना है 3। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 1 डाइस होगा तो 6 का पावर 1, अगर 2 डाइस होगा तो 6 का पावर 2, और 3 डाइस होगा तो 6 का पावर 3। ठीक है, इसका होता है 6, इसका होता है 36, और इसका होता है 216। ठीक है, 6 × 6 × 6। ठीक है, तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा 216। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, यहाँ पर तो आपको वो लिखना होता है जो आपको लाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा, तो यहाँ 1, 4, 5 ऐसे करके आपको लिखना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे कर करके लिखिएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने नंबर्स निकलेंगे, तो वो निकलेगा 23। ठीक है, तो ये आपको रटना पड़ेगा कि अगर आपके क्वेश्चन में आया तो आप वहाँ पर 23 लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी P और E की जगह पर एग्जैक्टली 10। ठीक है, कि 10 आए, तो उसके चांसेस क्या है 23, और नीचे में टोटल लिखते हैं, तो टोटल कितना है 216। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करके बनाना है। ठीक है, इसी के जैसा सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी है। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी 3 डाइस को थ्रो करना है, और लेके कितना आना है, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 15, लेकिन इसमें 15 से ज्यादा लेके आना है। ठीक है, तो ठीक है, इसको मैं करवा देता हूँ, इसको भी करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि मोर देन 15 होना चाहिए है। ठीक है, और डाइस कितना है 3 डाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम क्या होगा, जब 3 डाइस होता है तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम होता है 216। ठीक है, अब नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम का अगर मैं बात करूं तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। ठीक है, कि अगर आपसे ये पूछ ले कि मोर देन 15 आने की क्या चांसेस है, तो आप याद कर लीजिएगा कि नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 10। ठीक है, चलो तो अब PE आप कर दीजिएगा मोर देन 15। ठीक है, 15 से ज़्यादा आने के चांसेस क्या क्या है, तो वो हो जाएगा 10
बाय 216, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको काटना है तो आप काट भी सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको ही मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है व्हाट इज द चांस दैट अ नॉन लीप ईयर शुड हैव 53 ट्यूसडे। एक नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर मतलब एक होता है लीप ईयर जिसमें 366 डेज होता है, और एक होता है नॉन लीप ईयर मतलब कि 365 डेज, ठीक है, नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो उसमें हम लोग को बताना है कि क्या चांसेस हो सकता है कि 53 ट्यूसडे आएगा। वैसे नॉर्मल जो है वो 52 ट्यूसडे आता है, पर एक एक्स्ट्रा डे आता है, जैसे कि मैं आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो नॉन लीप ईयर मीन्स नॉर्मल ईयर, ठीक है, जिसमें कितने डेज होता है, नॉर्मल ईयर जिसमें कितने डेज होता है, जिसमें 365 डेज होता है, ठीक है। और इस डेज में 52 वीक्स होते हैं एंड 1 एक्स्ट्रा डे होता है, ठीक है, 1 एक्स्ट्रा डे होता है, ठीक है। अब 52 वीक्स ये तो ठीक है, 52 मान लीजिए 52 मंडे आया, 52 ट्यूसडे, 52 वेंसडे, ये सब आया है, लेकिन एक एक्स्ट्रा डे है, ये कुछ भी हो सकता है। तो 1 एक्स्ट्रा डे कैन बी वो कुछ भी हो सकता है, वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, ठीक है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, वो वेंसडे भी हो सकता है, वो थर्सडे भी हो सकता है, वो फ्राइडे भी हो सकता है, और सैटरडे भी हो सकता है, और संडे भी हो सकता है, एंड संडे, ठीक है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, जो एक्स्ट्रा डे है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है ना, ये बात हम लोग को पता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम क्या हो गया, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम हो गया हम लोग पास कितने हो गए, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी, वेंसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी, संडे भी। तो ये टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। और हम लोग से नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या पूछा गया, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या पूछा गया है कि ट्यूसडे आने के चांसेस क्या है। तो ट्यूसडे यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ट्यूसडे, ठीक है। तो वो तो 1 ही चांसेस है, ठीक है, एक बार आ सकता है। तो ठीक है, यहाँ पर पीई फॉर्मूला लिखने के बाद में पीई की जगह पर आप लिख दीजिए ट्यूसडे, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 बाय, और टोटल आउटकम कितना है 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, उसको मैं करवा देता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ 5 इन थ्रोइंग अ डाइस। एक डाइस को फेंकने पे क्या चांसेस है कि वो 5 आएगा, ठीक है। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम कितना है, एक डाइस को थ्रो करने पे टोटल आउटकम होता है 6, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम ये क्या हो जाएगा, हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 आने के चांसेस क्या है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम ये हो जाएगा कितना, 1, क्योंकि 5 तो एक ही बार आ सकता है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के बाद में पी की जगह पर मैं लिख देता हूँ 5, ठीक है। चलो तो यहाँ पर कितना 1/6, जो हम लोग से पूछा है क्वेश्चन में वो एक ही बार हो सकता है, और टोटल कितना है 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।